पाकिस्तान की किस्मत क्या, फैसला आपका। निकलो अपने हक के लिए, निकलो मुल्क के लिए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल। 12 करोड़ 85 लाख अवाम पर्ची की ताकत इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग अमले को सामान की तरसील। पोलिंग अफसर रात पोलिंग स्टेशंस में गुजारेंगे। मुल्क भर में 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम। हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस की सख्त तरीन मॉनिटरिंग। असल शनाख्ती कार्ड साथ ना ले जाना भूलें। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर भी वोटर वोट कास्ट कर सकेंगे। मुल्क भर में लाखों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म। चमन में JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हमले में साबिक सेनेटर महफूज रहे। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह कर दिया। कहा सारिफीन बगैर किसी तात्तुल के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत ने पोलिंग के रोज इंटरनेट बंदिश के कोई अहकामात नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन की ROs को फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे, जिसके बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इलेक्शन अमल के दौरान अमन अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। 990 पोलिंग स्टेशन पर 1500 कैमरे नस्ब कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता हूं। मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद भी नौजवानों की है और वो मौजूदा निजाम से बहुत मायूस हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने कहा, बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफाते अमल है। उम्मीद करते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। नून लीग जीती तो वजारत उस्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। सादा अक्सरियत ना मिली तो फैसला मुशावरत से होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ अकेले इस कश्ती को पार नहीं लगा सकते। पाकिस्तान हिमालय नुमा मुश्किलात में घिरा है, हमें मिल बैठना होगा। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बड़े बड़े फैसले करना होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के एक और प्रोग्राम में जाना होगा। बलूचिस्तान वाकयात की जितनी मसम्मत की जाए कम है। मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 92 लाख 63 हजार। खवातीन वोटर्स 5 करोड़ 93 लाख से ज्यादा हैं। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% बनती है। खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की कुल तादाद 10,83,000। पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा 7 करोड़ 32 लाख अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 69 लाख से ज्यादा। बलूचिस्तान में 53,71,000 वोटर्स। KP में 2 करोड़ 19 लाख अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नौजवान वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा। 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान पहली बार हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ रखना जरूरी। पोलिंग अफसर असल शनाख्ती कार्ड और इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज तफसीलात चेक करेगा। वोटर का नाम और सिलसिला नंबर बुलंद आवाज में पुकारा जाएगा। इंतखाबी फहरिस्त से नाम काट दिया जाएगा। इसके बाद अंगूठे का निशान लिया जाएगा। अनमिट स्याही अंगूठे पर लगाई जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट पेपर की पुष्ट पर दस्तखत और मोहर लगाएगा। कौमी असेंबली के लिए सब्ज रंग और सूबाई के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर दिया जाएगा। वोटर वोटिंग बूथ में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मोहर लगाएंगे। मोहर उम्मीदवार के निशान के ऊपर लगाना लाजमी है। मोहर आगे पीछे होने से वोट जाया हो जाएगा। वोट की राजदारी का हर हाल में ख्याल रखना होगा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन और कैमरा किसी सूरत नहीं लाया जा सकेगा।
वोटों की दोबारा गिनती के लिए एसओपीज जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। दरखास्त दहिंदगान दरखास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक दे सकेंगे। दरखास्तों पर समाअत 10 और 11 फरवरी को होगी। सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर मौसूल दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। बड़े हलकों पर सबकी नजरें। पंजाब तवज्जो का मरकज। नून लीगी बड़ों के अलावा बिलावल भुट्टो इस बार लाहौर से मैदान में। NA 130 सबसे बड़ा मार्का, जहां नवाज शरीफ का मुकाबला आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से होगा। NA 128 में ओन चौधरी का मुकाबला सलमान अकरम राजा से है। NA 127 में बिलावल भुट्टो और नून लीग के अता तारड़ में मैच। हल्के में आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास खोखर भी मैदान में। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 118 में हमजा शहबाज और आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा आमने सामने। NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से होगा। शहबाज शरीफ NA 132 से मैदान में है। कराची में बड़े बड़े नाम आमने सामने। NA 242 में मुस्तफा कमाल का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल से होगा। नून लीग के ख्वाजा गुलाम शेख भी इसी हल्के से उम्मीदवार हैं। NA 246 में मुत्तहिदा के अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईम आमने सामने। NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच का मुकाबला नून लीग के जमील अहमद के साथ। NA 239 में पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और आजाद उम्मीदवार शकूर शाद में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 248 से मुत्तहिदा के खालिद मकबूल और जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर आमने सामने। KP में भी बड़े बुर्ज मैदान में होंगे। नवाज शरीफ, फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव, सिराजुल हक, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर इंतखाबी दंगल में जोर आजमाई करेंगे। ख्वाजा सराव मर्दों के पोलिंग स्टेशन जाएंगे या खवातीन के? वोट कहां कास्ट करेंगे? कुछ क्लियर ना हो सका। ख्वाजा सराव के लिए अलग पोलिंग स्टेशन ना बनाए गए। मुल्क भर में ख्वाजा सराव वोटर्स की तादाद 3029 है। पंजाब में यह तादाद 2200 के करीब है। ख्वाजा सराव वोटर्स के लिए फॉर्म 21 पर अलग खाना बनाया गया। सलमान अकरम राजा की खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब। मुल्क भर में 4,65,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकारों की तैनाती शेड्यूल। मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर कोई एहलकार मौजूद नहीं होगा। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 एहलकार तैनात होंगे। सिंध में इंतखाबी मुहिम में खलल डालने वाले 34 अफराद गिरफ्तार। IG सिंध ने कहा, तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कानून हाथ मिलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जब मामलात नहीं संभलते, इदारे नहीं चलते, इसको प्राइवेट कर देते हैं। खुदा जाने कभी इस मुल्क को भी प्राइवेट कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट के PIA की मुमकिन निजकारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इतने अच्छे इदारे थे, ना जाने क्या हो गया। कहते हैं इदारा नुकसान में जा रहा है, सब्सिडी देना पड़ती है। फैसला आपका। बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज की हमेशा की तरह हर खबर पर नजर। इलेक्शन हेडक्वार्टर से पल पल की खबरें। कराची से खैबर तक नुमाइंदों का सबसे बड़ा नेटवर्क।
न्यूज स्टूडियो से तजियाकारों और माहिरीन के तजिए, हर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बानी पीटीआई को नवाज शरीफ वाली सजा मिल गई। अपने कमरे की सफाई सुथराई और तजीनो आराइश का ख्याल रखेंगे। जेल हुकाम के मुताबिक अदालती अहकामात मौसूल होने के बाद सजा पर अमल दरामद के अहकामात जारी किए गए। टैक्स दहिंदगान का देरीना मुतालिबा पूरा, सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल मुतारिफ करा दिया गया। पहले मरहले में नए निजाम का इतलाक सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर पर किया गया। जनूबी पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स, भक्कर, विहाड़ी, बूरेवाला समेत दीगर शहरों में तेज बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। कोयटा में सर्दी की शदीद लहर, पारा -2 डिग्री। पोलिंग डे पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह हल्की बारिश मुतवक्के। चंद इलाकों में पड़ने वाली धुंध भी जल्द छट जाएगी। पंजाब में नमूनिया के वार ना रुके, मजीद 10 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाहौर में 24 घंटे में 2 अमवात, एक रोज में 427 नए केस सामने आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाने का फैसला। नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा, कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन के बैठने की गुंजाइश दोगुना करने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। खिलाड़ियों और स्टाफ की रिहाइश को बेहतर बनाने के लिए भी प्लान मांग लिया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल टकराएंगे। भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी 7वें नंबर पर मौजूद। टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन टॉप पर। मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड की एक न चलने दी, 3-1 से हरा दिया। एफए कप में कोवेंट्री ने शेफील्ड वेडनेसडे को 4-1, प्लेमाउथ ने लीड्स यूनाइटेड को 4-1, जबकि साउथहैम्पटन ने वॉटफोर्ड को 3-0 से शिकस्त दी। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर और टेबल टेनिस। मालम जबा में 2 रोजा विंटर फेस्टिवल, सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। और सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। शबे मिराज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में नवाफिल की अदायगी, जिक्र व अस्कार की महाफिल।